Okay, so welcome back once again, my dear student of standard ninth. And today in this session, we are going to do question answer of chapter number 18, as you can see on your screen. So this is gonna be very short and sweet chapter for you. And without any delay, let's begin. Okay. So here we can see our first question, and the question is given. Answer the following question in as directed. Give the list of the geographic region of India. सो हमको ये बताना है कि इंडिया कितने जोग्राफिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट है. ओके, सो हियर इज योर आंसर. द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 9 zones अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक and their existence in any region. These are as follows. Okay, straight away I haven't put anything, just put down from the textbook only. So इंडिया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो 9 अलग अलग जोन्स में बांटा गया है. सो लेट अस सी. नंबर वन कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया है. एनी हाउ, हिमालयस. नंबर 2, लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरियाज. नंबर 3, forest cover in lower Himalayas. Number 4, highlands without forest cover in upper Himalayas. Number 5, northern plains. Number 6, desert of Rajasthan. Number 7, peninsula plateau. And number 8, sea coast. And number 9, Nilgiri hills. These are the 9 zones. And I know it is very difficult to remember. I think जो रोज न्यूज़पेपर में 12 राशियाँ आती है, मुझे वही याद नहीं हुई थी. एनी हाउ, टॉकिंग अबाउट, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा. एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. 1 या 2 मार्क में आ सकता है. सो लेट अस मूव अहेड. वेल, हियर इज योर आंसर. इसको बोलते हैं आंसर. ठीक है, नंबर 2 एंड देन नंबर 3. ओके, सो नंबर 2 पूरी स्लाइड भर भर के आंसर लिखा गया है. सो लेट अस मूव अहेड. वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर टूडे, एक्सप्लेन. आपको ये एक्सप्लेन करना है. इट कैन बी आस्क 3 और 5, मैट बी 4 मार्क्स ऑल्सो. सो आपको ये पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ आज डेंजर में. सो वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर टूडे फॉर मेनी रीजन्स. उसके बहुत सारे रीजन्स हैं. वेल, क्या क्या रीजन्स हैं? The number 1, the forests which are dwelling for the wildlife are destroyed on a large scale. Increasing human population, expanding cities, increasing demand of wood, etc. have encouraged the illegal tree felling. तो फर्स्ट पॉइंट के स्टार्टिंग में ये लोग बता रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा घरों के लिए पेड़ों को काटे जा रहा है, जंगलों को मतलब बर्बाद किया जा रहा है. पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो एक मेजर इशूज़ है. सिटीज़ के जो एक्सपांसन है, अर्बनाइजेशन जिसे हम लोग कहेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है. इसके अलावा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वुड की वो भी बढ़ रही है, और कहीं कहीं पे इलीगली भी पेड़ों को काटा जा रहा है. तो ये सब मतलब लाइफ के लिए डेंजरस है. पॉइंट नंबर 1 में थर्ड लाइन से कंटिन्यू करते हैं. समवेयर फ्रॉम द सेंटर, इट हैज़ लेड टू द एडवर्स इफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ. Some animal species have become extinct due to the loss of dwelling. Dwelling मतलब होम. अब देखो, कुछ बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके मतलब पेड़ कट जाते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स अब वहाँ पे रह नहीं सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट उसके आसपास रहते हैं. इवन कुछ एनिमल्स हैं अब उनके भी अब शेल्टर चले गए हैं. तो ये एक प्रॉब्लम है एनिमल्स के लिए, क्योंकि जितने जितने जंगल कटते जाएंगे उतने ही एनिमल्स के लिए रहने की जगह कंजेस्टेड होती जाएगी. ओके, पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं. Exactly below my image you will find number 2, and let us start. Many times the farmer use the forbidden insecticide for the conservation of their crop and thus cause the death of the many animals. तो जो इंसेक्टिसाइड फार्मर यूज़ करते हैं, कई बार वो ठीक है क्रॉप को तो मतलब बचा लेता है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी वो ख़राब हो सकता है ना. हम लोगों ने देखा है कि वल्चर एक्सटिंक्ट हो रहा है. डायफ्लो, आई थिंक मुझे ठीक से केमिकल का नाम नहीं आ रहा है, डिफ्लो एक्स पता नहीं क्या नाम है, बट इट वॉज द केमिकल जो मतलब हम फार्मर्स यूज़ करते हैं और उससे कहीं ना कहीं नेचर के किसी भी एनिमल को प्रॉब्लम होती है. नंबर 3, ओके, टू सेव देयर कैटल फ्रॉम लायन लेपर्ड द शेफर्ड समटाइम यूज पॉइजन टू किल लायन एनिमल. ओके, तो कई बार वो पॉइजन का यूज़ करते हैं जो अच्छी बात नहीं है. ओके, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को बचाने के लिए, अपने कैटल्स को यूजुअली बचाने के लिए, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स से. नंबर 4, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर किल्ड टू ऑब्टेन देयर मीट, हाइड्स, बोन, हॉर्न्स, टीथ, फेदर एक्सेट्रा. एंड ये तो नॉर्मल सी बात है कि एनिमल्स को उनके
मीट के लिए मारा जाता है क्योंकि वो बहुत ही मतलब प्रोटीन विटामिन से भरपूर होते हैं, हाइड्स, बोन्स, होन्स एंड बहुत सारी चीज़ें। द vehicular noise of the in forest for pollution that with the medicinal services for animal excessive use of the insecticide etc are also the danger of the wildlife। देखो जंगल के आसपास से जो मतलब रोड्स गुजरती हैं, वो रोड्स में से जो ट्रैफिक होता है वो भी कहीं ना कहीं एनिमल्स को परेशान करता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार ये एनिमल्स सड़कों के बीच में आ जाते हैं, है ना, तो भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फार्मर जो बहुत सारा केमिकल यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं बह के पानी में जाता है, पानी फिर नदियों में आता है, एंड ये भी एनिमल्स के लिए एक तरह का डेंजर ही है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पॉइंट पे। ड्यू टू द इरेगुलर ऑफ रेनफॉल एंड एक्सेसिव यूज ऑफ द वाटर बाई मैन द फॉरेस्ट आर वैनिशिंग, सो द वाइल्ड एनिमल डू नॉट गेट इनफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, बरसात एक तो हमारे यहाँ पे रेगुलर नहीं है, ऊपर से हम लोग ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो फाइनली पानी एनिमल्स के लिए बच ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे बेचारे, ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ ही आएंगे इन सर्च ऑफ वाटर। ड्यू टू मैनी सच प्रॉब्लम वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर टुडे, है ना। ये ऊपर की जितनी भी हम लोगों ने अभी तक बातें डिस्कस की हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं रीज़न बन जाते हैं एनिमल्स के लिए डेंजर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। वेल, यहाँ पे आपको पूछा गया है, गिव अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ओके, फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्शन। तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए, तो हमको बस हमारी बुक में सिर्फ 2 ही दिए हैं, तो हम लोग वो 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो डिफरेंट प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ आर एज फॉलो। नंबर 1, प्रोजेक्ट टाइगर। This project was launched in 1973 against the hunting and decreasing number of tigers। हमारे कंट्री में टाइगर्स के नंबर बहुत तेज़ी से कम हो रहे थे, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने फाइनली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन द ईयर 1973। दिस वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर 9 रिजर्व्ड एरियाज, ओके, अंडर विच नाउ 48 एरियाज आर कवर्ड। सो पहले ऐसे कुछ 9 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पे एनिमल्स रहेंगे, लेकिन बाद में इनके नंबर्स समहाउ इंक्रीज करके हमने 48 कर दिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द लायन प्रोजेक्शन नंबर 2, देयर वाज एन टाइम when Asiatic lion were found up to the Iran and Asian subcontinents. So it is not restricted to only to the Gir forest. It is found up to the Arabian country also. So they are saying that कि एशियन के लायन ईरान तक मिलते थे। Due to the hunting and reduction in the forest area, these land now restricted to the Gir forest in the Saurashtra Peninsula. So ऐसा कहा जाता है कि जो ईरान तक मिलते थे, अब जंगल कम होते गए एंड हंटिंग भी बढ़ती गई, फाइनली अभी सिर्फ गिर फॉरेस्ट तक ही मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट वन स्टेज दैट नंबर हैड गॉन बिलो 100, ओके। ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि इनके नंबर 100 से भी कम हो गए थे। इन 1972 अ प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन गिर टू प्रोटेक्ट द एशियाटिक लायन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट timely taken steps, there are now 523 lions according to the lion census held in 2015। फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक टाइम पे उसके नंबर 100 तक चले गए थे 1972 में, फिर हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एंड 2015 के सेंसस में लायन की जो नंबर है वो 523 है। लेटेस्ट सेंसस 2018 में हुआ था, ये बाई एनुअली होता है, 2 साल में एक बार। It is now somewhere above 600. It's a good sign, maybe. In addition to this, there are other projects also. Major projects among them are Hangul project for the rare species of the Barasinga deer and Kashmir crocodile project for saline water crocodiles, Rhino project for protection of the Indian rhino, snow leopard project. So ये कुछ एडिशनल है। वेल, स्टैंडर्ड 10th में भी आपको एनिमल्स, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब आएगा, ओके। सो इस आंसर को तो IMP ही माना जाएगा, ओके। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर।
So question number 1 contain 3 questions. Now question number 2 contain 2 big questions, and then our chapter will over. This much is given in your textbook, so let us move ahead. Answer the following question in detail. So whatever topic is given to you, you are mention your answer into details. सो बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. सो आपको यहाँ पे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करना है. बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स ओनली. द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ द रिवर, पेनिनसुला प्लेटो, माउंटेनस रीजन, स्वैम्पी एरिया, सी कोस्ट, डेंस रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कनिफरस फॉरेस्ट इन हिमालयास एंड अदर हायर रीजन फॉर्म द वास्ट बैकग्राउंड फॉर द हैबिटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. तो देखो जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की जो एनिमल स्पीसीज होती है उनको रहने की मौका देती है. इंडिया में एक तो मतलब रिवर फ्लो करती है, तो रिवर भी जब फ्लो करती है तो यू विल सी कि जो उसके आसपास रहने वाले एनिमल्स अलग होंगे. पेनिनसुला प्लेटो के एनिमल्स अलग होंगे. अब जो पहाड़ों पे जो एनिमल्स रहते हैं वो उनका अलग हेबिटेशन होता है, वहाँ ठंड ज़्यादा होती है. स्वैम्पी यानी दलदल एक कीचड़ टाइप के एरिया में वहाँ पे आपको वन हॉर्न राइनो देखने को मिलेगा. ठीक है. सी कोस्ट पे तो बोलने की जरूरत नहीं है. कुछ जगह बरसात बहुत ज़्यादा होती है, कुछ जगह बरसात ना के बराबर होती है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, कुछ जगह स्नोफॉल नहीं होती है लेकिन बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं. तो ये सब वेराइटीज ऑफ एनिमल्स के लिए बहुत ही सही जगह है. चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 पे. सो only information part is given to you. So animal seen in the Asian elephant in the peninsular rainforest, one horned rhino in the swampy Brahmaputra river, snow leopard in higher Himalayas, wild goat and musk deer in Jammu Kashmir, wild buffalo इसको हम लोग इंडियन बाइसन कहेंगे, sorry for that. Now tiger in the central and the west Bengal, गुडाकर जिसको हम लोग वाइल्ड कहेंगे, and in little run of Kutch and flamingo in waterlogged greater run. Presence of the great Indian bustard in the grassland area are noted again. तो ये मैंने आपको जो थोड़ा अभी शॉर्ट में ऊपर समझाया था वही के वही आपको एनिमल्स याद रखने हैं. आपको क्या करना है, आपको पूरा इंडिया घूम लेना है. ओके. विजुअलाइज करो, यहाँ पर एक इंडिया का मैप है. सबसे पहले बात हुई थी रेन फॉरेस्ट एंड एलिफेंट की. ठीक है. सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? एलिफेंट. फिर हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे. तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आपको क्या मिलेगा? ब्रह्मपुत्र रिवर एंड वहाँ पे आपको मिलेगा वन हॉर्न राइनो. फिर आप ऊपर की तरफ जाओ, हिमालय में आपको क्या मिलेगा? स्नो लेपर्ड मिलेगा. ठीक है. फिर यहाँ पे आपको वाइल्ड गोट, मस्क डियर. ऊपर जम्मू कश्मीर में मिलेगा इंडियन बाइसन. फिर टाइगर आपको सेंट्रल में और वेस्ट बंगाल में मिलेगा. एंड आपको ये पूरा इंडिया का एरिया कवर करना है. इन नंबर 2, इन अ वाटर लॉक्ड एरिया माइग्रेटरी बर्ड from cold region come down in great numbers. These include Siberian crane, pelican, Tibetan duck, कुंज, खाकरा एक्सेट्रा. सो ये कुछ एनिमल्स हैं जो हिमालय के दूसरी तरफ मीन्स चाइना एंड साइबेरियन एरिया से आते हैं. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है अभी. आई एम जस्ट वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इन डैट दे आर मैंशनिंग डैट कि वो गाँव में -73 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. मीन्स इट इज़ समथिंग आउट ऑफ द इमेजिनेशन. इमेजिन करो आप उसमें कपड़े धो रहे हो, आपने अपनी टी शर्ट निचोड़ी और सुखा दी, तो आप वो पानी सूखेगा नहीं, जम जाएगा. अगर आपने एक ग्लास लिया, आपने यूँ ऊपर फेंका तो नीचे पानी नहीं आएगा, वो आइस बन जाएगा. सो यू कैन सी इतना मतलब ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है. तो अभी बर्ड्स कैसे रह सकते हैं? तो बर्ड्स क्या करते हैं, हिमालय माउंटेन्स के ऊपर से उड़ के ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप भी होती है और ठंड भी होती है. ठंड उनको जो पसंद है और थोड़ी बहुत धूप जो उनकी बॉडी को गर्म रखती है. अगर वो वहाँ पे रहते तो बेचारी मर जाती. समझ रहे हो? ओके. सो नंबर 3, फ्लाइंग स्क्वेरल आर सीन इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. निकोबारी डव इज रेयर बर्ड सीन इन द निकोबार आइलैंड्स. तब फ्लाइंग स्क्वेरल की बात हो रही है. एंड निकोबारी आइलैंड्स सबको इंडिया में निकोबार नाम की जगह पे ही मिलेगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल खाना बनाने के लिए हम लोग किचन में जाएंगे, बेडरूम में कौन खाना बनाता है? ओके. सो निकोबारी डव निकोबार से. ओके. एंड इसके अलावा वेस्टर्न घाट से आपको मिलेगी फ्लाइंग स्क्वेयर. पॉइंट नंबर 4, स्क्वेरल सॉरी. फैट स्पीसीज ऑफ द कोरल आर सीन इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आइलैंड. सो कोरल जो होते हैं एक मतलब समुद्र के अंदर एक स्पीसीज होता है एनिमल्स का, तो वो भी आपको कच्छ और लक्षद्वीप के आइलैंड पे देखने को मिलेंगे. ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू है.
ओके। So, along with point number 5, along with the mammal, many types of birds notice should be taken for the king cobra, snake, python and iguana. So ये सारे मैमल्स के बारे में ये पूरा स्लाइड है एंड यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के बर्ड्स और अलग अलग टाइप के सांप देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 6, along the seacoast and the other water bodies, various species, sea snakes, dolphin, shark, टूगैंग जिसको हम लोग सीकाऊ कहेंगे, ऑक्टोपस, वेल एक्सेट्रा फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। तो ये जो है ना एनिमल्स हैं, ये जितने भी एनिमल्स कहेंगे हम लोग, ये सारे के सारे समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं। ओके, नाउ देर आर सर्टेन फ्यू शॉर्ट एंड स्वीट पॉइंट जो मैंने लाइक टू नो में से लिया है। क्रेन इज द लार्जेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया। फुलसुन गानो इज द स्मॉलेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया। वाइल्ड विंग इज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन द साउथ इंडिया, इंडिया में लेकिन साउथ की तरफ मिलती है। एंड सिराज ज्वेल इज द स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई सीन इन इंडिया। So point number 7 to 10 very simple. 11 number. Beside forest, animal like fox, wolf, nilgai, deer, mongoose, rabbit, wild hog, hedgehog are seen in the agricultural area. तो ये आपको जहाँ पे फार्मिंग होती है उस वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 12 विच इज द लास्ट वन, लेट अस सी। Many birds such as the nightingale, parrot, peacock, weaver birds, chilbari, pilak, and vulture, काबर, ढोल बगला एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन इन द रोमिंग एरिया। तो ये आपको ये कुछ बर्ड्स भी हैं जो आपको यूजुअली इजीली देखने को मिल जाएंगे। मूविंग टू द सेकेंड लास्ट स्लाइड ऑफ द डे एंड दैट इज द रेमेडीज टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो फॉलोइंग रेमेडीज हैव टेकन टू फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट पॉइंट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नेसेसरी टू कंजर्व एंड इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया। अगर हम सच में चाहते हैं कि सीरियस हैं कि एनिमल्स को हमको बचाना चाहिए, एनिमल्स को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, देन वी शुड टेक केयर कि पहली बात तो उनके लिए हमको रहने का घर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो हम किससे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट। वी शैल हैव टू बी मोर डेडिकेटेड एंड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविंस and a strict implementation for the conservation of forest areas and wild animals. ओके, सो हमको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। हमको कुछ लॉस हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में कोई कानून को कुछ समझता ही नहीं है। एग्जाम्पल, ड्राइविंग करने के टाइम पे हमको हेलमेट पहनना चाहिए, स्पेशली फॉर टू व्हीलर्स। कौन पहनता है? तो ये हाल है हमारे कंट्री में लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। वेरियस सोशल NGOs should be give this a top priority and arrange public awareness programs. तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, पर गवर्नमेंट के अलावा जो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे NGO होती हैं, तो ये भी लोगों को मतलब समझाती है कि ऐसे अगर आपके यहाँ पे कोई एनिमल आ रहा है तो आप उसे मारिए नहीं, आप एक हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन कीजिए, जंगल वाले लोग आएंगे और वो उनको वापस ले जाके जंगल में छोड़ देंगे। ओके, now point number 3, these problems should be included in the school syllabus and make the future citizen aware. हाँ, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अपने आने वाली जनरेशन को उसके लिए अवेयर कर सकते हैं एंड ऑफकोर्स स्कूल के सिलेबस में भी उसको इंक्लूड करना चाहिए। नाउ नंबर 4, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इट इज़ प्रोबेबल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड बी एग्जामिन। तो किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार हमको देख लेना चाहिए कि उसका के आसपास के एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट में रहने वाले एक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा। अब अभी मैंने जस्ट एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी मीन्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन को रिलेटेड 3 जंगलों के बीच में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक एयरपोर्ट बनानी चाहिए। तो गवर्नमेंट इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है? वहाँ पे अगर एयरपोर्ट बनेगा तो पब्लिक जाएगी, पब्लिक के आना जाना बढ़ेगा, फिर वहाँ से अगर कोई जाएंगे, मान लो अब वो फॉरेस्ट देखने जा रहे हैं, तो इंसान की एक आदत है, वो जहाँ जाता है गंदगी फैलाता है। यू विल सी प्लास्टिक्स टूरिस्ट प्लेस पे बहुत पड़े होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। और देखो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि एयरपोर्ट्स मत बनाओ ये, लेकिन थोड़ा जंगल से दूर रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना बेचारे वो एनिमल्स ही एरोप्लेन की बात सुन सुन के वो बेचारे बहरे हो जाएंगे।
वो बहरा तो नहीं होंगे, बट एक तरह से किसी को भी पसंद नहीं है डिस्टर्बेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, कटिंग अ लार्ज ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया शुड बी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द होलो स्पेस विद इन दैम एंड देयर दिस ब्रांचेज आर द नेस्टिंग प्लेस ऑफ द बर्ड्स। सी जंगलों के बाहर हो या जंगलों के अंदर हो, पेड़ तो काटने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिर एनिमल जो बर्ड्स होते हैं उनके नेस्ट वो नहीं दे सकते वहाँ पर। नाउ पॉन्ड, फार्म पॉन्ड, वेटलैंड्स विच आर नेसेसरी फॉर द माइग्रेटरी बर्ड एंड फॉर दोज विच आर हैबिटेड नियर द वाटर बॉडीज शुड बी प्रोटेक्टेड। तो हमको ऐसे पॉन्ड्स को बचाना चाहिए जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। एक्टिव वर्क एंड अर्जेंटली नीडेड टू रिड्यूस देम। तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम रोक सकते हैं जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता हो, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। टू मैनेज द फॉरेस्ट फायर एंड एंटीसिपेटरी प्लानिंग शुड बी मेड फॉर पेट्रोलिंग एंड सेफ्टी। हमको एक टीम को पहले से हमेशा के लिए तैयार रखना चाहिए, जो इन केस ऑफ एमरजेंसी लाइक जब फॉरेस्ट फायर होती है तो उसको कैसे रिएक्ट करना है वो उनको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें तुक्कों में नहीं होती है। सो दिस इज योर आंसर, रेमेडीज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जहाँ पे हम लोगों ने बात की कि यानी हम लोग वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। नाउ माय फेवरेट पार्ट, MCQ। ओके, हाउ मेनी ज्योग्राफिकल रीजन्स इन इंडिया डिवाइडेड। इंडिया कितने ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइड है? आई थिंक हम लोगों ने ये पहले आंसर में देख लिया था। योर आंसर इज ऑप्शन डी 9। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड वन, how many species of living organism are recorded in the world? So it is 15 lakh. Okay, number 3, where are the flying squirrels seen? तो flying squirrel आपको कहाँ देखने को मिलेगी? Already we discussed in this question answer in the western Ghat forest. आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, which bird is rarely seen in the mountainous area of the विजयनगर तालुका? अगेन विजयनगर तालुका, ये जगह आप कहाँ है, आप जो लोग जरा मैप में जरूर सर्च करना। एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आई वॉन्ट कि आप लोग भी थोड़े आप एक्टिव बनो। सो ये चिलोत्रो बर्ड के लिए है जो विजयनगर तालुका में मिलेगी, ठीक है। एंड इसके अलावा रेयर स्पीसीज ऑफ कोरल, ये आपको कहाँ मिलेगी? वेल ये मिलेगी आपको ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप आइलैंड्स में, है ना। अभी हमने देखा था लक्षद्वीप एंड गुजरात की भी एक प्लेस का नाम था, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके भी देख सकते हो। पॉइंट नंबर 6, वेयर आर द बस्टर्ड सीन। तो बस्टर्ड कहाँ देखने को मिलता है? वेल वेटलैंड पे नहीं मिलेगा, मेसीलैंड पे नहीं मिलेगा एंड माउंटेनस एरिया पे नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी ग्रासलैंड पे। सो दिस इज योर एंडिंग ऑफ योर चैप्टर एंड ओके, ये भाई साहब बहुत दुखी हैं। एनी हाउ इट जब वो भी जो अपने भाई साहब देखे थे, वो पाकिस्तान के प्लेयर ने कैच छोड़ दिया था, तब वो ऐसी शक्ल बना के बैठे थे। So this is the ending of the chapter and I had explained already, and finally God bless you all. Bye everyone.